तो अब हम पेज नंबर 11 में आ गए हैं। देखिए, अब घर का हालत कैसा है। अचानक कुछ वैसा हो गया है जैसा कि अब तक तो ऐसा कभी नहीं था। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सर पर हाथ रखकर बैठी थी, जैसे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। अन्य लड़के का तो पता नहीं, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन गंद पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए थे। सारे घर में जैसे घर काट रहा था। तो सब घर में अस्त व्यस्त था। कुछ तो ऐसा हो गया था जो पहले कभी नहीं था। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। बराबर माताजी माताजी किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन की सिल बट्टे लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैंने इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती। क्या हुआ? मेरे किस्मत में आराम है ही नहीं। तो इस तरह से अब वो विलाप करने लगती हैं कि मैंने तो उसे आज कुछ कहा भी नहीं है, मैंने तो आज उसे कुछ किया भी नहीं है। घर में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चला गया। इस तरह से पूरी बात को बताती है लेखक को। लेखक भी पछतावे में पड़ जाते हैं, क्या हुआ, और इस तरह से अपनी पत्नी से जानने की कोशिश करते हैं। वो पूरी बात को बताती है कि आज सुबह सुबह सब कुछ तो ठीक था, दोपहर में उसके हाथ से सिलवट गिर गया था जो टूट गया। लेखक सोचते हैं शायद इसलिए उसे डांटा गया होगा। उसके इस सोचने से, कहने से पहले ही लेखिका कहने लगती हैं कि मैंने तो उसे डांटा भी नहीं, और मैं इसके लिए कोई डांटती थोड़ी। कुछ ले गया होता तो थोड़ा पछतावा भी नहीं होता। यह तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया। तो जो कुछ भी उसे लेखक ने दिया था वो सब कुछ यहीं रखा हुआ था, और जो अपने साथ भी लेकर आया था वो भी यहीं छोड़ गया था। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि खूब अच्छी तरह से पहना ओढ़ाकर भेजती। हाथ में उसको तनख्वाह के रुपए भी देती, 2-4 रुपए अधिक दे देती, पर वह तो कुछ लेकर ही नहीं गया। इस तरह से पछतावा भी कर रही हैं। अरे, वे 11 रुपए जो खो गए थे, उस 11 रुपए की पछतावा भी कर रही हैं। अरे, वह सब झूठ है। मैं तो पहले से ही जानती थी। लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनको कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ देती हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारे शहर छान मारे, पर बहादुर कहीं नहीं मिला। तो इस तरह से किशोर के मन में भी
अब एक मन कचोट रहा है कि शायद मैंने तो नहीं कुछ बोला, मेरे डर से तो नहीं चला गया। सभी अपने-अपने बातों को रख रहे हैं, अपने आप में ढूँढ रहे हैं कि कहीं मुझसे तो ऐसी गलती नहीं हुई कि चला गया, क्योंकि उससे जो मदद मिलती थी, आज उस मदद की पहचान उनके घर में चारों तरफ बिखरा हुआ था।